हेलो दोस्तों, माय नेम इज रंटक्कर एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई, एमएल एंड डीएल। जब भी हम डेटा साइंस के फील्ड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, एट दैट मोमेंट हम डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट टर्म सुनते हैं। उसके बाद हमें एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम वो कंफ्यूजन दूर करेंगे और डिफरेंस समझेंगे एआई, एमएल और डीएल का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे ब्रॉड टर्म एंड मेजर टर्म की। तो जो हमें सुनने में मिलता है वो है एआई। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एआई? तो एआई का मतलब होता है व्हेन वी ट्रेन आवर मशीन्स टू थिंक एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। तो अभी की डेट में बहुत सारे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखे होंगे हमने, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, मिड जर्नी हो गई, उसके अलावा डैली जैसे सॉफ्टवेयर हो गए। तो बात करें अमेजोन रिकमेंडेशन सिस्टम की, जब भी हम अमेजोन के अंदर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, एट दैट मोमेंट उसी रिलेटेड बहुत सारी प्रोडक्ट हमें रिकमेंडेड करना स्टार्ट कर देता है। आफ्टर दैट बात करें सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, उसके बाद बात करें हमारे वॉइस असिस्टेंट जैसे कि हो गया एलेक्सा, ओके गूगल, सीरी। तो ये बहुत सारे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है इन द रियल वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एआई का एक सब डोमेन होता है जिसे हम एमएल कहते हैं। जितना भी एमएल होता है वो सारा का सारा एआई होता है। हाँ, कुछ एआई होता है जो एमएल बेस्ड नहीं होता, जैसे कि रूल बेस्ड एआई इज नॉट अ मशीन लर्निंग बट इट स्टिल पार्ट ऑफ एआई। तो बात करें मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई, जिसके अंदर डेटा का यूज करके उसके ऊपर बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम को यूज करके हम फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और आज की डेट में जितने भी एआई है वो एआई मैक्सिमम इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। तो एआई और मशीन लर्निंग को डिटेल में स्टडी करना हो तो उसके तीन सब टाइप होते हैं। फर्स्ट इज सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग वो टाइप ऑफ मशीन लर्निंग है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है और सारा का सारा डेटा लेबल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करूं, हमारे पास इनपुट फीचर्स होता है और इनपुट फीचर्स का क्या आउटपुट है वो हमें पहले से ही पता होता है। जैसे कि हमें एक सिस्टम बिल्ड करना हो मशीन के लिए, वो मशीन को प्रिडिक्ट करना हो कि ये इमेज डॉग का है या कैट का है, तो हमारे पास वो पहले से ही डेटा होता है जिसके अंदर हमारे पास इमेजेस होते हैं डॉग और कैट के, और उसके साथ उसके लेबल्ड भी होता है कि ये इमेजेस, जो ये डॉग का इमेज है वो डॉग का इमेजेस है, वो हमारे पास लेबल्ड होता है। तो हमें वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करना होता है और ट्रेन करना होता है हमारे डेटा को, और वो डेटा के थ्रू वो प्रिडिक्ट करता है कि ये इमेज डॉग का है या कैट का है। तो दिस इज द सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग, इसमें हमारे पास आउटपुट अननोन होता है और जिसमें जनरली हमें एसोसिएटिव एंड क्लस्टरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। तो बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। तो इसके अंदर मशीन खुद ट्राई एंड एरर के थ्रू रॉयल्टी एंड पेनल्टी देता है खुद को, जिसके अंदर वो अपने आप को इम्प्रूव करने का ट्राई करता है और कस्टमर के थ्रू। जैसे कि बात करूँ नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम की, कल रात को मैंने एक मूवी देखी थी, डॉक्यूमेंट्री मूवी, और आज वो मेरे को डॉक्यूमेंट्री मूवी सजेशन करना स्टार्ट कर देता है, पर मैंने सेटिंग्स में जाके बताया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री मूवी। तो वो जितनी भी डॉक्यूमेंट्री मूवी होगी वो मुझे रिकमेंड करना बंद कर देगा धीरे धीरे। तो वो समझता है अपने आप ही कि अब मुझे डॉक्यूमेंट्री मूवी नहीं देखनी, तो अपने आप को ही ट्रेन करेगा थ्रू ट्राई एंड एरर। तो ये हो गया रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और ये मोस्टली एआई का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। जो जितने भी अभी एआई है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू ही लर्न कर रहे हैं। तो ये बात होगी मशीन लर्निंग की। तो मशीन लर्निंग के अंदर एक सबसेट आता है जिसे हम कहते हैं डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग इज बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में बात करना होता है, और न्यूरल नेटवर्क्स का मतलब ये होता है कि डीप लर्निंग के अंदर एक ऐसा एल्गोरिदम बिल्ड करना होता है मशीन लर्निंग के थ्रू जो हमारे ह्यूमन ब्रेन को मिमिक कर पाए। हमारा ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट के बेस पे काम कर रहा होता है, जिसके अंदर हमें बहुत सारी न्यूरल नेटवर्क्स का बेस लगाना होता है, जिससे हमारा जितना भी न्यूरल नेटवर्क होता है वो ज़्यादा ही डीप हो जाता है। तो यही से डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो बात करें डीप लर्निंग के बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं जो हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि ANN हो गया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क,
CNN कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क एंड RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डीप लर्निंग इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स। डीप लर्निंग के अंदर ही एक और सबसेट होता है जिससे हम जनरेटिव एआई और जेन एआई कहते हैं। तो जनरेटिव एआई के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे एआई जैसे कि चैट जीपीटी हम यूज करते हैं, मिड जर्नी हो गया या डैली जैसे सॉफ्टवेयर हो गए। तो ये सारे के सारे पार्ट ऑफ जनरेटिव एआई और डीप लर्निंग की कॉम्प्लेक्स ब्रांच होती है। तो जनरेटिव एआई इसलिए यूज होता है जब हमें नया क्रिएटिव कंटेंट या नया क्रिएटिव कंटेंट क्रिएट करना हो। एट दैट मोमेंट हम जनरेटिव एआई का यूज करते हैं जिसके अंदर वो ऐसा कंटेंट क्रिएट करता है जो पहले कभी भी क्रिएट नहीं हुआ होगा। उसके अलावा हम ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो एंड ऐसे बहुत सारे जनरेटिव थिंग क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से इसे सोफिस्टिकेटेड एआई भी बोल सकते हैं। चलो ये बात होगी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड जनरेटिव एआई की। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट कहाँ से फिट आता होगा। तो डेटा साइंटिस्ट इज बेसिकली ऑल अबाउट दिस थिंग्स एंड प्लस समथिंग एक्स्ट्रा। तो डेटा साइंटिस्ट जो होता है वो एआई की, एमएल की एंड डीएल की तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहा होता है। उसका मतलब उसे इस सारी चीज़ों का तो नॉलेज होता ही है, प्लस उसके अलावा उनको मैथमेटिकल टूल का भी ग्रिप होता है। जैसे कि बात करूँ स्टेटिस्टिक्स हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। तो इस सब चीज़ों में भी उनका अच्छा सा कमांड होता है। तो आपको डेटा साइंस के फील्ड में आना हो तो आपको मशीन लर्निंग तो आना ही चाहिए, उसके अलावा आपको मैथमेटिकल का बेसिक्स भी क्लियर होना चाहिए। हाँ, तो ये थे कुछ डिफरेंसेस। तो आपको ये सारी टर्म्स सुन के जरा भी घबराना नहीं है। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप आपको आता रहेगा व्हेन यू आर एंटरिंग दिस फील्ड। तो जस्ट आपको प्रैक्टिस करते रहना है विद कंसिस्टेंसी। और रिमेंबर, डेटा साइंस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन एंड आई हैव फीलिंग्स दैट वी ऑल फाइंड आवर वे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।